नमस्कार मित्रों। क्या आपको लहसुन प्याज खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए? ये सवाल बहुत सारे लोगों ने अनिरुद्धाचार्य जी और पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी से पूछा था। इन दोनों ने इसके अलग अलग जवाब दिए, ऐसा लोग कहते हैं। और बहुत सारे लोग इन लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं कि इन दोनों ने अलग अलग जवाब दिए, ये दोनों धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। तो उन सभी लोगों को आज मेरा एक जवाब है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए जान लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा था। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला और देवता अमृत पीने लग गए। तो राहु ने देख लिया, राहु ने जैसे ही देखा कि देवता हमें अमृत नहीं दे रहे हैं, अपना अमृत पी रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं, तो राहु अचानक से देवता लोगों के यहाँ चला गया और वहाँ जैसे ही उसने अमृत पिया, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका गला काट दिया, देख सकते हैं। और जैसे ही राहु अमृत पी रहा था, अपने मुंह से अमृत पी रहा था, तो जैसे ही उसका गला कटा तो कटे हुए गले से अमृत की कुछ बूंदें निकली। एक बूंद से लहसुन हुआ, एक बूंद से प्याज हुई, ऐसा अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है। और तभी इन्होंने बोला कि हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने क्या कहा था। इन्होंने कहा कि लहसुन प्याज जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो असुरों के मल से बनी हुई हैं, इसलिए हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए और तभी इसमें दुर्गंध भी आती है, ऐसा इन्होंने कहा था। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो असुरों के मल की बात कर रहे हैं, ये राहु केतु की बात कर रहे हैं, तो दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है? तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा था कि ये असुरों के मल के द्वारा बना हुआ है। मल क्या होता है? जो शरीर से बाहर निकल जाए वही तो होता है मल। और जब राहु का आप देख रहे हैं गला कटा है, अब राहु का तो केवल गर्दन ही गर्दन बची है ना, उसका पूरा शरीर तो है नहीं। राहु ने अपने मुंह से अमृत पिया और उसके गला, जो कटा हुआ गला है, वहां से अमृत निकल गया, तो उसके शरीर से वो निकल जा रहा है ना अमृत। तो जो बूंदें उसके शरीर से निकली हैं वो कटे हुए गले से निकली हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसके गले से जो बूंदें निकली हैं वो मल हैं, उसके शरीर से बाहर निकल गई है ना वो, क्योंकि उसके पास अब अपना पूरा शरीर तो नहीं है। तो उसके जो गले से बूंदें निकली हैं वो मल कहलाएंगी और उसी मल की बात धीरेंद्र शास्त्री जी कह रहे थे। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं, जो अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं, वो एक ही बात है। आप इस तरीके से बोलो कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति किसी असुर के मल से हुई है, चाहे आप ऐसे बोलो कि जो ये असुर था राहु, इसके जो गला काट दिया था उससे जो बूंदें निकली वो मल है और उससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है, तो दोनों बातें सेम है, एक ही बात है दोनों। तो ऐसा बहुत सारे लोग ये बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि दोनों ने गलत बोला, इन दोनों को नॉलेज नहीं है कुछ भी, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। तो इतने बड़े लोगों के बारे में ऐसी बातें, ऐसी अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। तो मुझे इतना ही कहना था इस बारे में। अगर आपको भी किसी मुद्दे में डाउट होता है, किसी धर्म की किसी बात आपको ऐसा लगता है कि ये सही है गलत है, तो आप कमेंट में लिख के हमें भेज सकते हैं। चलिए अब किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।